जम्मू कश्मीर का पहलगाम दहशतगर्दाना हमला सभी को याद होगा। पहलगाम हमले का 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इस 1 साल में क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया और दहशतगर्दी पर कश्मीर में कितना काबू पाया गया है, क्योंकि यह बड़ा दहशतगर्दाना हमला था जो पहलगाम पर हुआ था। बल्कि पहलगाम पर नहीं, जिस तरह से यह हमला हुआ था यह दरअसल हिंदुस्तान के दिल पर एक तरह से हमला हुआ था। तो बड़ा सवाल 1 साल के बाद यह उठता है कि दहशतगर्दी पर कितना काबू पाया गया है इस 1 साल में। दरअसल पहलगाम हमले को 1 साल गुजर चुका है, मगर इसके असरात आज भी जम्मू कश्मीर की सियासत, सिक्योरिटी और अवामी नफ्सियात पर वाज़े नजर आते हैं। यह हमला, यह वाकया सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि इसने एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर दिया कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिशें किस हद तक कामयाब रही हैं। पहलगाम जैसे वाकयात के बाद हिंदुस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन तेज किए, इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया गया, हसास इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई और सरहदी इलाकों पर कंट्रोल मजीद सख्त कर दिया गया। और इसी तरह से इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर और दीगर जो एजेंसियां हैं, इनके मुश्तरका ऑपरेशन से कई शिद्दत पसंद, कई दहशतगर्द जो नेटवर्क थे, उन नेटवर्क्स को तबाह बर्बाद किया गया। लेकिन इसके बावजूद क्या जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन कायम हो सका है? क्योंकि छोटे पैमाने के हमले, टारगेट किलिंग और दरअंदाजी की कोशिशें इस हमले के बाद भी लगातार जारी रही। आदादोशुमार और जमीनी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मजमूई तौर पर बड़े हमलों में जम्मू कश्मीर में कुछ कमी जरूर आई। जो सख्त कदम फौज की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया की तरफ से उठाए गए, एजेंसियों की तरफ से जो बड़ा कदम उठाया गया और मरकजी सरकार की तरफ से जो बहुत बड़े और अहम फैसले लिए गए, इन फैसलों से जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों की एक तरह से कमर टूट गई। मगर खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। खतरा आज भी बरकरार है। खासतौर पर लोकल रिक्रूटमेंट यानी मकामी नौजवानों का दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल होना, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि कश्मीर की तस्वीर अब बदल रही है और अब पहले की तरह से ये तमाम चीजें नहीं है। यहां दहशतगर्दी की कमर एक तरह से टूट चुकी है। शिद्दत पसंद जो ग्रुप थे वो दरअसल अब बहुत ज्यादा एक तरह से कमजोर पड़ चुके हैं। और आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल सलाहियत में अब जम्मू कश्मीर में काफी इजाफा हुआ है। कई अहम दहशतगर्द कमांडर्स का खात्मा किया गया है। इसके अलावा सयाहती सरगर्मियों में भी बड़े पैमाने पर अब बहाली हुई है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी के निजाम भी जम्मू कश्मीर में दरअसल काफी बेहतर हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पहलगाम हमला दरअसल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आम शहरियों में इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा, नौजवानों में बेचैनी और सियासी बेएतमादी दरअसल बढ़ी और खित्ते की मईशत, खासतौर पर सयाहत को इससे एक बहुत बड़ा धचका लगा था। लेकिन जैसे जैसे हालात बदले वैसे वैसे अब तस्वीर भी बदल रही है और 1 साल बाद जो तस्वीर है वो मिली जुली है। अब पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने बड़े पैमाने पर दरअसल बड़े फैसले लिए और आतंकवाद और दहशतगर्दी की कमर एक तरह से तोड़कर रख दी। और यही वजह है कि पहलगाम हमले का 1 साल मुकम्मल हुआ, लेकिन इस 1 साल में जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी या दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ है। छोटी मोटी वारदात जरूर हुई है, लेकिन उस पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर एक तरह से नकेल कसी है। यानी 1 साल बाद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भले ही मिली जुली है, सिक्योरिटी के महाज पर कई बड़ी कामयाबियां मिली हैं, मगर मुकम्मल इस्तेहकाम दरअसल अभी भी दूर है। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है, यह उम्मीद की किरण जरूर है कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर काम कर रही हैं, जिस तरह से एजेंसियां यहां पर काम कर रही हैं, जिस तरह से मरकजी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर पर फोकस कर रही है, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंक का मुकम्मल सफाया होगा और हालात जम्मू कश्मीर के एक बार फिर से पटरी पर लौट आएंगे।